अभी रोहिणी और चंदन से बात हुआ, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ने इन्वॉल्व होना तो काफ़ी हद तक सीख लिया, काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर आ गए हैं। तो अभी कैसे वो नॉर्मल स्पीच अटेन करेगा, कैसे उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, कैसे सोशलाइजेशन होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे काम करना है, इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 लगाएं अगर इंडिया के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं, तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, बाद में आप भूल जाते हैं। फटाफट दबाइए। चलिए बात करते हैं जब आपके बच्चे ने इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि हर एक्टिविटी का सबसे बड़ा जो एक एंगल रहता है, सबसे बड़ा जो एम रहता है, मकसद रहता है, वो ये होता है कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी आप लोगों से इन्वॉल्व होने लगे, आपसे अवॉइड करना बंद करे। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये देखने में आया है कि विड्रॉल होता है, चाहे वो विड्रॉल पैथोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। तो जब विड्रॉल होता है तो विड्रॉल होने के बाद सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को लेना चाहिए, वो लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। और एक्टिविटीज़ भी ऐसे डिज़ाइन की जानी चाहिए जो इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करे, इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएं। तो जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाता है, आप देखेंगे कि बच्चे में ज़ील आता है, वो आपसे कनेक्ट करता है। क्योंकि इसके पहले तो विड्रॉल था ना, उसको कोई मतलब नहीं था, वो अपने वर्ल्ड में खोया रहता था, तो वो कैसे सीखेगा। तो जब इन्वॉल्वमेंट आता है, ये फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर लिया। जैसे आप एक नॉर्मल बच्चे को इमेजिन कीजिए, ये भूल जाइए कि आपका बच्चा 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल तक नॉर्मल था, उसके बाद सडनली उसने रिग्रेस कर लिया। आप ये देखिए कि नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 0 से 1 साल यानी पैदा होने के बाद ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम ले लेता है पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलने के लिए। लेकिन वो पहले दिन से इन्वॉल्व है और उसकी सारी सेंसेस बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही है, यानी उसे पूरा सेंसरी इनपुट मिल रहा है, और सेंसरी इनपुट के बाद उस इनपुट को वो प्रोसेस भी कर रहा है और उससे लर्न भी कर रहा है। लेकिन जब आपका बच्चा रिग्रेस कर जाता है तो वो सेंसरी इनपुट लेना बंद कर देता है। जैसे आप बिल्कुल एक वो ब्लॉक लगा लेते हो अपने ब्रेन पे कि मुझे तो कुछ देखना ही नहीं, मुझे कुछ सीखना ही नहीं, तुम कुछ भी करते हो। तो जब वो वाली स्टेज आ जाती है, उस स्टेज से सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो ये होता है कि उसमें कुछ जा ही नहीं रहा। अब ये अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, क्योंकि जब तक आपके साथ ज़ील नहीं होगा, आपके अंदर वो ज़ील नहीं होगी, तो कैसे आप करेंगे। एक क्लास के अंदर 60-70 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 95 टू 100% मार्क्स आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 80 टू 90% के बीच में मार्क्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 50 टू 80% के बीच में मार्क्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेल ही हो जाते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन टीचर सबको सेम पढ़ा रहा है, यानी उन सबको इनपुट तो सब सेम मिल रहा है, लेकिन उस इनपुट को ले करके प्रोसेस कितने बच्चे करते हैं। तो जो बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं वो टॉपर्स हो जाते हैं, जो थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म करते हैं या प्रोसेस करते हैं वो एवरेज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज, कुछ जीरो ही होते हैं बिल्कुल। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो जैसे आपके बच्चे का सेंसरी इनपुट नॉर्मल होगा, यानी वो सेंसरी इनपुट को लेकर के उस इनपुट को प्रोसेस भी करना शुरू करेगा जील के साथ, इंटरेस्ट के साथ। कहते नहीं जिसको तो दिलचस्पी नहीं है पढ़ने में। इसी तरह से जब तक उस बच्चे को दिलचस्पी डेवलप नहीं होगा सीखने में, तब तक आप कितना भी इनपुट मारते रहो उस पर, उसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला। इसलिए इनपुट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार बिना हारे पेशेंस के साथ। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, यानी सबसे पहले क्या डेवलप करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना, दिलचस्पी डेवलप करनी है। तो इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सबको वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा। जब वो उसको ग्रैब करेगा तो धीरे धीरे उसका लर्निंग डेवलप होगा। लर्निंग डेवलप होगा क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग अब होने लगा है। तो जब सेंसरी प्रोसेसिंग होगा तो ब्रेन में वो फाइल्स भी स्टोर करेगा। जब वो फाइल स्टोर करेगा तो वो फाइल्स आगे यूज भी करेगा। जब तक वो बिल्कुल ऐसे बना रहेगा कि ब्लॉक लगा करके रखेगा, तो आप जितना भी कोशिश करते रहिए। जैसे आप नेम रिस्पॉन्स के लिए ट्राई करते हो, कई बार बोलते रहो, नेम रिस्पॉन्स करता ही नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाहता। तो जब वो करना चाहेगा, वो इंटरेस्ट आपने डेवलप कर दिया अपने एफर्ट से, अपनी एक्टिविटीज से, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस उसमें आने लगे हैं। तो जब ये आ जाता है, अब ये समझिए कि अब आपका बच्चा समझिए पैदा हो गया, जब उसने ये सब चीजें डेवलप कर ली। अब पैदा होने के कितने टाइम के बाद बोलना शुरू करता है, 1 साल के बाद। लेकिन वो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने अब डेवलप की हैं। चाहे वो आपने 2.5 साल की उम्र तक डेवलप कर लिए, 3 साल में कर लिए, 3.5 में या 4 में,
तो आपको स्पीच आने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन आपको कंटिन्यूअस एफर्ट उसमें देना पड़ता है। उसमें आपकी सिचुएशनल प्रॉम्प्ट बहुत काम करेगी। आप बैठ करके मत सिखाते रहिए स्पीच के लिए कि चलो जी पापा 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 बोलो, बाबा 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 बोलो। चलते फिरते आप साउंड्स का एक्सपोजर जरूर दे सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस में आप नॉर्मल बात करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सिचुएशंस को देख करके चीज़ों को ग्रैब करे। तो जब वो ऐसे ग्रैब करना शुरू करेगा, तब जा करके आप ये मान सकते हैं कि उसने अब कुछ चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर वो वर्ड लेवल पे आएगा, ज़रा ज़रा से कुछ कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करें। लेकिन जिस दिन वो स्टार्ट करेगा, चाहे वो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में स्टार्ट करे, उसके बाद वो ग्रेजुअली थोड़े से वर्ड्स डेवलप करेगा। फिर आप देखेंगे स्पीड एकदम से बहुत बढ़ जाएगा कि 1 महीने में ही 50 वर्ड, 100 वर्ड, 1000 वर्ड सीख लिए, 2 महीने में सीख लिया, 3 महीने, क्योंकि अब वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे आ चुका है। तो जब वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे आता है, तो दैट इज द टाइम जब बच्चा फास्टेस्ट सीखने की कोशिश करता है। तो वो सब कुछ बात किस पे आ जाती है, वो सब बात आती है इंटरेस्ट पे। तो आपको सबसे पहले बच्चे की जो इनसिक्योरिटीज हैं आप लोगों को लेकर कि मुझे आप लोगों के वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं होना, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है या साइको बिहेवियर लेवल पे है। तो जब वो बिहेवियर लेवल पे होती हैं, या आप यूँ समझिए कि वो इस लेवल पे होती हैं जहाँ पर उसको डिसाइड उसने किया है कि एडमेंट हो गया है, वो उसको नहीं करना, तो आपको ये एफर्ट पूरा करना पड़ेगा, वो दिलचस्पी, वो इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, कि वो आप लोगों से आकर के रिलेट करे। जब वो आपसे रिलेट करना शुरू करेगा, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको जल्दी दिखाई देंगी, अच्छी दिखाई देंगी। एक बार आपके पास ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, फिर आप देखेंगे इमोशंस भी साथ साथ उसके डेवलप होने लगे हैं। यानी उसे गुस्से का, प्यार का, उसके अलावा डांट का, इन सब चीज़ों का पता चलता है कि वो आप डांटेंगे तो थोड़ा रूठ जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। कुछ कुछ टाइम, कुछ केसेस में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। उसमें अपनी मदर को लेकर के पोजेशन डेवलप होगा कि मैं इसके साथ चिपके रहना चाहता हूँ सारा टाइम, ये मुझे छोड़ करके किसी को अटेंशन ना दे। तो ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप होती हैं जब इमोशनल डेवलपमेंट शुरू होती है। उसके अलावा फिर बाद में सबसे पहले वो मदर के साथ रिलेट करता है। सोशलाइजेशन की भी यही स्टेजेस हैं, जो सोशियो कम्युनिकेशन या सोशियो इमोशनल जो स्टेजेस हैं वो यही होती हैं कि वो क्या करता है, इमोशंस डेवलप होते हैं। पहले मदर के साथ हो गए, क्योंकि मदर सबसे ज़्यादा क्लोज रहती है। उसके बाद फादर के साथ हो गया, उसके बाद घर के बाकी मेंबर्स के साथ हो गया, फिर ऐसे पड़ोसियों के साथ हो गया जो उसको फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, और उसके बाद जाकर के वो स्ट्रेंजर्स के साथ रिलेट करना शुरू करता है। तो जब ये सारी सोशल डेवलपमेंट आती है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आती है, इमोशनल डेवलपमेंट आती है, तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड होने लगती है। बट सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेल्फ लर्निंग का जब तक ट्रैक नहीं मिलेगा आप लोगों को, तब तक आप कितने भी एफर्ट करते रहो, कितना भी जोर मारते रहो, आपके लिए वो चीज़ें पॉजिटिव में नहीं जाएंगी। पॉजिटिव में कब जाएंगी? सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट आप अपने बच्चे के साथ कर लो, एक्टिविटीज कम से कम, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना आप इन्वॉल्वमेंट करते चले जाओगे, आपको पता चलेगा कि एक्टिविटीज़ की तो बहुत ज़रूरत नहीं थी, सेंटर्स में जाने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, ये सब चीज़ें तो घर पे मैनेज हो सकती थी। तो खुद से मैनेज कीजिए, इन स्टेजेस में जाइए, ताकि बच्चा नॉर्मल जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।